कितने एमपी मैं जिताया। हुमायूं कबीर बीजेपी का बी टीम है। कहते हैं कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, मगर ये दिल कहता है कि मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। जरा रुकिए, अगर आप सोचते हैं कि बंगाल की राजनीति में जो दिख रहा है वही सच है तो यह वीडियो आपको चौंका देगा। क्या ओवैसी और कबीर के बीच कोई ऐसा कनेक्शन है जो अब तक छुपा हुआ था? और क्या यह सब बड़ी सियासी रणनीति का हिस्सा था? जानिए इस वीडियो में। साथियों, पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर दिन एक नया खुलासा सामने आ रहा है। ओवैसी और कबीर को लेकर जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, उन्होंने पूरे सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। कहा जा रहा है कि ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इतना ही नहीं, एक पत्रकार वार्ता के दौरान ओवैसी के बयान को भी कुछ लोग इसी दिशा से जोड़कर देख रहे हैं। हम तो हुमायूं कबीर साहब से बहुत पहले से टच में थे। आपको लग रहा है कि है ये मोहब्बत पहले से बहुत दिन से चल रही है। ऐलान कर दिया। हाँ, दिसंबर से पहले से बातचीत चल रही है। इसी बीच हुमायूं कबीर से जुड़ा एक कथित स्टिंग ऑपरेशन भी सामने आता है, जिसमें उनकी भूमिका पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये जो मुस्लिम लोग हैं, इनको तो आपको गुंडा करना है ना, इसको आपको कुछ हद तक जाके इसको बेवकूफ भी बनाना। अगर आप बेवकूफ नहीं बनाएंगे तो वो उनका पास चला जाएगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जैसे ये मामला गर्माता है, ओवैसी अचानक कबीर से दूरी बनाने की बात क्यों करते हैं? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छुपी है? राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यह सब कुछ पहले से तय प्लान का हिस्सा हो सकता है, जिसका मकसद बंगाल में ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाना बताया जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये बातें सामने आ रही हैं, वैसे वैसे बंगाल की जनता का रुख भी बदलता नजर आ रहा है। मैं आप सबसे बस एक ही विनती करना चाहती हूँ कि ममता बनर्जी अपनी जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रही है। और जब मैं बोलती हूँ कि कठिन, इसका मतलब ये नहीं है कि कठिन मतलब ममता बनर्जी जीत नहीं पाएंगी। इस मंच से आज अगर आप हमको बोले तो हम लिख के जाएंगे कि 4th टर्म के लिए ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन रही है। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम सब उनका साथ दें। अब सवाल यह है कि क्या जनता इस बार ऐसे नेताओं को नकार देगी और क्या इसका सीधा असर चुनाव नतीजों पर पड़ेगा? बेवकूफ नहीं है जनता बंगाल की, ये सुना दिएगा लोगों को। बेवकूफ नहीं है जनता बंगाल की, एक्टिंग डायलॉग है उनकी कमाल की। ताश की पत्ते की तरह बिखर जाओगे जब दहाड़ने लगेगी शेरनी बंगाल की। সাপকে বিশ্বাস করতে পারেন, নাগ দেবতা নাগিনী দেবতা, কিন্তু মনে রাখবেন বিজেপিকে বিশ্বাস করবেন না, করলেন আর গেলেন। कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम के बीच कहा जा रहा है कि इस बार भी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सपना अधूरा रह सकता है। अब सच्चाई क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि बंगाल की राजनीति में इस वक्त जो चल रहा है वह आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे ला सकता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं इस पूरे मामले की हर अपडेट, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां आपको मिलती है हर बड़ी खबरें सबसे पहले। नमस्कार, मैं था अनिल द्विवेदी और आप देख रहे थे गणित न्यूज।